मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 20.3 का। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20.3 का एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। इसका ए पार्ट हम कर चुके हैं पिछले सेशन के अंदर। अब हम इसका बी पार्ट करने की कोशिश करते हैं। बी पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज दी हुई है आपको। सबसे पहले के सवाल में आपको पता है कि आपको एम जीएम एचएम सब निकालना है, तो हम एम जीएम एचएम साइज निकालेंगे और देखेंगे किस तरह से होगा। सबसे पहले हम एम निकालते हैं। एम जो है वो निकालने के लिए हम एम का फॉर्मूला रखेंगे। पहले अरिथमेटिक मीन है, इसका सॉल्यूशन शुरू कर दिया मैंने। अरिथमेटिक मीन जो है हमारी, जो कि x बार के बराबर होती है, वो समेशन x अपॉन n होती है। यहाँ पर जो n है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास यहाँ पर 9 है n। n दोबारा 9 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। n दोबारा से नंबर 9 है हमारे पास और सॉल्यूशन x निकालना है, तो 14 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12 और माइनस 14 और नीचे इसमें 9 आ जाएगा। ऊपर आप टोटल करेंगे इसका, ये मैं मीन निकाल रहा हूं आपके लिए, टोटल करेंगे टोटल इसका 0 आ जाएगा, 0/9, इसलिए इसका मीन जो है वो भी 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 14 12 18 19 0, ये सारे के सारे 0 हो गए। लिहाजा ये सारे के सारे 0 हो गए। 14 प्लस का, ये 14 माइनस का, ये 14 12 प्लस का, ये 12 माइनस का, ये 18 प्लस का, 18 माइनस का, ये 19 प्लस का, 19 माइनस का, और 0 ऐसे डिवाइड किया 9 से, हमारे पास 0 आ गया। x बार मेरे पास 0 आ गया है। अब ये x बार मेरे पास 0 आ गया है। इसके अंदर मामला इस तरह से है कि हम इसमें x बार 0 आ गया है, तो ये a हमारा पता गया। अब a का मीटर निकालेंगे। मीटर निकालने के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि मीटर के लिए हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर माइनस 19 है, माइनस 19 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 12, 19 18 12 14 12 0, फिर उसके बाद 12, फिर 14, फिर 18 और फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज आपके पास आ गई। और जो मीडियन होगा वो बराबर होता है n प्लस 1/2। ऑब्जर्वेशन ये, तो यहां पर देख लेते हैं कि n प्लस 1/2 वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 9 प्लस 1/9 है। 9 प्लस 1/2 वैल्यू और 9/2 ये आपके पास आ जाएगी 5th वैल्यू। 9 plus 1/2 वैल्यू, दैट इज 5th वैल्यू। 5th वैल्यू मास के लिए a 1 2 3 4 5, ये आपके सामने आ गया 0। तो इसका जो मीडियन है वो भी आपके सामने यहाँ पर 0 आ गया। ये आ गया मीडियन, इसका 0 हो गया। उसके बाद इसमें मॉड निकालने की कोशिश करें, तो चूंकि कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा मैं कहूंगा ये एक नॉन मॉडल डाटा है। नॉन मॉडल डाटा के अंदर आपके पास मॉड नहीं होता, ठीक है जी। और फिर दो बातें छोटी छोटी से आपसे कर लेता हूं मैं, यहीं पर बात खत्म रहेगी। जब एम 0 आया है तो जीएम तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें अगेन नेगेटिव वैल्यू है, तो जीएम जो हम कह देंगे नॉट पॉसिबल है। जीएम जो है वो नॉट पॉसिबल हो गया क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज आएंगे आपके पास। और दूसरा ये है कि जब एम 0 आता है, एम जब 0 आता है, यानी कि अगर इसका समेशन x अगर 0 आना हो तो HM भी नॉट पॉसिबल होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा बात कि HM यहां पर पॉसिबल क्यों नहीं है। यहां मैं आपके यहां साथ लिख रहा हूं, सिंस समेशन x इक्वल्स टू 0, क्योंकि समेशन x 0 के बराबर है, लिहाजा जो HM है वो भी पॉसिबल नहीं होगा कि जब हम इसका निकालेंगे 1/x तो वो भी 0 के बराबर आएगा, और 1/x 0 के बराबर आएगा तो ये HM इनफिनिटी में आएगा, तो हमारे पास HM निकालना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसको आप ऐसे लिख देंगे, जब आपका समेशन x 0 आ जाएगा तो आपका HM नॉट पॉसिबल है। नेगेटिव वैल्यूज थी इसलिए GM नॉट पॉसिबल था। नॉर्मल डाटा है, कोई डाटा रिपीट नहीं हो रहा तो नॉर्मल डाटा हो गया, और AM और मीडियन हमने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया। ये हो गया इसका पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ है, हम इसका पहला ए पार्ट हम पहले कर चुके हैं, अभी हमने इसका बी पार्ट आपको दिखाया। ये आपके सामने एक और डाटा मैंने लिख दिया है, ये आपके सामने डाटा है। ये अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी हम कर रहे हैं, और ये डाटा आपके सामने आप देख सकते हैं। ये हम इसमें एएम जीएम और एचएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एएम निकालते हैं।
ए एम जो है हमारे पास वो उसको हम एक्स बार की शक्ल में लिखते हैं और वो बराबर आता है समेशन एक्स अपॉन एन। यहां पर हमें एन देखना पड़ेगा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन एन आपके पास 9 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमें आपके पास एन जो है वो अगेन 9 है और समेशन एक्स निकालना है तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 6.5 plus 11 plus 12.3 plus 9 plus 8.1 plus 16 plus 18 plus 20.5 plus 25 divided by 9। तो x बार आपके पास बराबर आ जाएगा, इसको हम प्लस करके देखते हैं। ये आपके पास इसका टोटल आ जाएगा 126.4 और ये डिवाइड बाय 9 से 126.4 और ये 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास x बार आ जाएगा। 9 से इसको हम डिवाइड करते हैं, ये आपके सामने आ जाएगा 14.044 14.044 आपका यहाँ पर आ गया मीन। इसके बाद हम इसका मीटर निकाल लेंगे। मीटर निकालने के लिए अगेन इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 6.5 है, उसके बाद मेरे पास है 8.1, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 12.3 है, उसके बाद 12.3 के बाद 16 आ जाएगी, फिर 18 आ जाएगी, फिर 20.5 और फिर 25। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई। और अगेन यहाँ पर आपके पास n जो है वो 9 के बराबर है, लिहाजा फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा n+1/12 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन और ये n/12 ऑब्जर्वेशन जो है ये आपके बराबर आ जाएगी n+1/12 ऑब्जर्वेशन आपके बराबर आ जाएगी n आपके पास है 9 प्लस 1/12 ऑब्जर्वेशन और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5th ऑब्जर्वेशन की। तो 5th ऑब्जर्वेशन यहां से देखते क्या है 1 2 3 4 5 ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 12.3 ये आपका मॉड मीडियन आ गया। ये आपका आ गया था एम। और अगेन इसके अंदर जब मॉड की बात करेंगे तो मॉड चूंकि इसके अंदर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है लिहाजा हम कह देंगे ये एक नॉन मॉडल डेटा है। तो नॉन मॉडल है डेटा और उसके बाद हम इसका जीएम कैलकुलेट करते हैं। जीएम अब इसका हम जीएम कैलकुलेट कर सकेंगे क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम जीएम भी कैलकुलेट करेंगे इसका और हम इसका एचएम भी कैलकुलेट करेंगे। जीएम कैलकुलेट करने के लिए जीएम का फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसको मिटा के दोबारा से करूंगा। इसका फार्मूला होता है x1 into x2 into x3 डॉट 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 x9 की पावर xn तक और उसकी पावर 1/n ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले के अंदर अगर मैं वैल्यूज को पुट कर दूं, यहां पर जो मेरे पास वैल्यूज हैं मैं तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई की शक्ल में पुट कर दूंगा, दैट इज 6.5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12.3 मल्टीप्लाई बाय 9 multiply by 8.1 multiply by 16 multiply by 18 multiply by 20.5 और multiply by 25। ये आपके सामने मल्टीप्लाई करके और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/9 की पावर आ जाएगी। ये आपके सामने बता गया। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर से am जो मैंने किया मैं मिटाऊंगा, आप इसको इधर देख लीजिए। ये m तक याद मिटाऊंगा, उसके बाद gm को हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा 9462917 और इसके ऊपर होल पावर है 1/9 और इसके ऊपर 1/9 निकालेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 12.833 12.833 मेरा आंसर आ रहा है। ये आपके सामने जीएम आ गया, ये आपके सामने जीएम आ गया। अब हम जो है उसका एचएम निकालेंगे। एचएम निकालने के लिए अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा जो हम करते हैं हमेशा। एचएम का फॉर्मूला पहले लिखेंगे और एचएम का फॉर्मूला पहले लिखेंगे और फिर एचएम का फॉर्मूला के बाद एचएम निकालने की कोशिश करेंगे। एचएम जो है हमारे पास वो होता है n/summation 1/x।
तो ये मैं अब मीडियन और मॉड बता दूंगा आपके लिए, ताकि हम इसका HM देख सके कि HM इसका मामला क्या है। आपके पास HM बराबर आ जाएगा n, मेरे पास अभी हम देखेंगे ऊपर लिखेंगे 9 है, समेशन 1/x का मतलब क्या होगा, ये 1/6.5 प्लस 1/11 प्लस 1/12.3 प्लस 1/9 प्लस 1/8.1 प्लस 1/16 प्लस 1/18 प्लस 1/20.5 प्लस 1/25, ये आपके सामने आ गया। और इसके ऊपर पावर लगी हुई 9, के ऊपर पावर लगी हुई है 9, सॉरी पावर लगी हुई n जो है वो आपके पास 9 है, n आपके पास 9 है। अब इसको हम बारी बारी सबको कैलकुलेट करेंगे। HM जो है वो देखेंगे कि किसके बराबर आता है। अब एक एक करके हम इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 6.5 0.153 0.090 0.081 0.111 0.123 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा 0.062 1 डिवाइड बाय 80 हो जाएगा 0.055 0.048 पहला 0.04, ये आपके सामने आ गया। और अपॉन के ऊपर 9 लिखा हुआ है। 9 को अब देखिए हम सम कर लेंगे, और सम करने के बाद हम 9 को उस सम से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास HM की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सम कर लीजिए, देख लीजिए कि इसका सम किसके बराबर आता है। HM आपके पास आ रहा है बराबर 9/0.763 के। अब उसके बाद आप 9 को डिवाइड कर दीजिए 0.763 से, आपके पास HM आ गया इस डेटा का 11.795, ये आपके पास डेटा आ गया 11.795 आपका HM आ गया। ये आपका GM आ गया 12.833, हम वो निकाल चुके पहले, AM पहले निकाल चुके, AM मीडियम और मॉडल से निकाल चुके। आपके सामने इसका HM और GM सॉल्व हुआ है। ये हमने पार्ट नंबर C किया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आपके सामने पार्ट D आएगा इसका। ये आपके सामने D आ गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट आ गया। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगेन इसमें AM निकालते हैं, GM निकलेगा, इसकी भी तमाम वैल्यू निकलेगी। पॉजिटिव डेटा है बिल्कुल ठीक ठीक किस्म का, और कोई इसमें परेशानी बात नहीं है। तो शुरू करते हैं इसका। AM स्टार्ट करते निकालना। AM इसका बराबर होता है x बार के, और ये बराबर होता है समेशन x अपॉन n के। तो रहेगा 51 प्लस 55 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 52 प्लस 57 प्लस 52 प्लस 64, ये आपके पास हो गया प्लस पूरा। और ये n जो है कितने हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका n है। तो यहाँ पर 12 आ गया। उसके बाद इसको ऊपर टोटल कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास टोटल 678। आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 678 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, जाएगा आपके पास 5 और 12 6 72.6 आएगा अगेन, और 56.5 आपके पास आपका मीन आ जाएगा। 56.5 आपका मीन है। अब इसका मीटर निकाल लेते हैं। मीटर निकालने के लिए अगेन हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर इस पे 51 नजर आ रहा है मुझे। यस 51 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद 52 है, 51 एक ही है, 52 दो बार है, 52 तीन बार है, 52 यहाँ पर 3 बार है। उसके बाद 54 53 नहीं है, 54 है, फिर 55 है, 56 नहीं है, 57 है, 58 है, 57 एक ही बार है, 58 है। उसके बाद 58 के बाद फिर 60 है, और 61 है, फिर 62 है, फिर 64 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमने अरेंज कर लिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए मल्टी निकालने के लिए। n हमारे पास बराबर यहाँ पर 12 के, तो ये एक इवन वैल्यू है। तो अब हमारे पास जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन होने का फॉर्मूला होगा 1/2 into n upon 12 प्लस n plus 2/2
12th ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास फॉर्मूला है 1/12 और n/12। तो पहले n/12 ऑब्जर्वेशन निकालें। n/12 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके सामने, n आपके पास 12 है, तो ये आपके पास आ गई 6th ऑफ वैल्यू, और 6th वैल्यू मेरे पास यहां से मैं अगर देखूं 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू है, ये आ गई आपके पास 55। इसी के आगे निकाल देते हैं इसकी n+12th वैल्यू, दैट इज 12 + 2/12th वैल्यू, ये बराबर हो जाएगी आपके 14/12, दैट इज 7th वैल्यू के, और जो 7th वैल्यू होगी तो यहाँ पर आपके पास 57 आ जाएगी, ये आपके सामने 57 मैंने लिख दिया। ये 6th वैल्यू आ गई 55 और ये 7th वैल्यू आ गई 56। अब हम इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकलेगा 1/2 × 55 + 57, और 55 और 57 को प्लस करके आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास 56 आ जाएगा, तो आपका मीडियन यहाँ पर आ गया 56, मीन आ गया 56.5, मीडियन आ गया 56। मॉड जो है, मॉड यहां पर लिख देता हूं मैं, साइड में पास जगह है थोड़ी सी। मॉड चूंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि मॉड जो है वो डेटा के सेट में सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है, तो इसमें सबसे रिपीटेड वैल्यू जो है वो 52 है, आप देख सकते हैं 3 मतलब आ गया 52, तो इस वैल्यू का, इस डेटा का मॉड आपके पास 52 आ गया। तो हमने देखा सामने कि हमारे पास इस डेटा के अंदर हमारे पास AM आ गया 56.5, मीडियन आ गया 56 और मॉड आ गया 52, ये हमारे पास 3 वैल्यूज की आ गई हैं। उसके बाद हम इसका GM और HM निकालेंगे। अब हम इसका GM निकालने की कोशिश कर रहे हैं। GM जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो बराबर होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर पावर लगा देंगे, 51 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 64 होल पावर 1/12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर हम पावर लगा देंगे 1/12 की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। GM आपके पास बराबर हो जाएगा 56.338, सब मल्टीप्लाई करके उसके पावर 1/12 लगा दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से मैंने फिगर से लिखी नहीं कि फिगर बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने आपके सामने लिखी नहीं, मैंने आपके सामने डायरेक्ट निकाल दिया, दैट इज 56.33 आपका आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका HM निकालेंगे। HM निकालने के लिए अगेन HM निकालने के लिए हम पहले इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि HM का फॉर्मूला होता है n/1/x, तो 1/x के अंदर तमाम वैल्यूज को अपॉन में ले लेंगे पहले, ये मैं आपके सामने से मीडियम मिटा रहा हूं ताकि हम उसमें HM को कैलकुलेट कर सके कि HM कैसे कैलकुलेट होगा। n आपके पास जो है वो 12 के बराबर है और x की ये 12 वैल्यूज है, x की ये 12 वैल्यूज जो है वो बारी बारी इस तरह से इसके साथ आ जाएंगी। 1/51 प्लस 1/55 प्लस 1/52 प्लस 1/54 प्लस 1/58 प्लस 1/60 प्लस 1/61 प्लस 1/62 प्लस 1/52 प्लस 1/57 प्लस 1/52 प्लस 1/64, ये मैंने आपके सामने अपॉन की शक्ल में सारी वैल्यूज दी है और इसके ऊपर 12 आ जाएगा। n मेरे पास 12 है। अब मैं एक एक करके इसको कैलकुलेट करूंगा, आपके सामने लिखता जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए और फिर हम इसको टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो है वो हम इसको 12 को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से और उसके बाद हमारे पास HM आ जाएगा 0.019 प्लस 0.018 0.019 0.018 0.017 0.016 0.016 plus 0.016 0.019 0.017 plus 0.019 plus 1 divided by 64 हमारे पास है 0.015। ये आपके सामने सम आ गया तमाम का, सॉरी डिवाइड होकर आ गए तमाम वैल्यूज। अब इसको हम ऐड कर लेंगे।
एच एम की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ गया 0.209 और इसको हमने 12 कर दिया। 12 को आप डिवाइड कर लेंगे 0.209 से, ये मेरे पास आ गया 57.416, ये आपका एचएम आ गया। आपने एम निकाल लिया, जीएम निकाल लिया, एचएम निकाल लिया। इन वैल्यूज का जो आपके पास डी पार्ट था इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 का, इसकी आपने तमाम चीजें निकाली, एएम, मीडियम, मॉड, जीएम और एचएम, ये तमाम वैल्यूज आपके सामने सॉल्व हुई है। सामने आपके पास जीएम और एचएम सॉल्व हुआ पार्ट डी का। अब आपके सामने पार्ट ई आएगा, ये आपके सामने डेटा आ गया और इस सवाल के अंदर यहाँ पर उसका आगे लिखा हुआ ये ब्लड ग्रुप है। तो ये एक आपके सामने नॉमिनल डेटा आ गया। नॉमिनल डेटा जो है उसका एएम, जीएम, एचएम तो पॉसिबल नहीं होता, मीटर पॉसिबल नहीं होता, इसमें सिर्फ हम मॉड निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई चीज इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पार्ट ई के अंदर हम सिर्फ मॉड निकाल सकते हैं इसका, और इसमें कोई चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। लिहाजा हम इसमें जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका सिर्फ मॉड निकाल लेंगे और इसका मॉड जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगा। इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपके पास ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इसका मॉड है। इसके अलावा ना इसमें मीटर नहीं कर सकता है, ना इसमें, क्योंकि हम इसको अरेंज नहीं कर सकते, किसी खास तरतीब से हम इसको अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इसका मीडियन या इसका मॉड या इसका मीन या इसका जो है अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक में निकाल सकें। तो ये सूरत हाल है इसकी ई की। उसके बाद आपके पास एफ आ जाएगा। एफ के अंदर जो क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, जो डेटा से दिया हुआ है, वो डायरेक्शंस दी हुई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और उसमें आगे लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये डायरेक्शंस है। आगे एक नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा नहीं है, ना ऑर्डिनल डेटा है, ना क्वांटिटेटिव डेटा है, बल्कि एक क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डेटा है, क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा। लिहाजा हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इसका मॉड निकाल सकते हैं, और इसका मॉड नहीं कर सकता क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं है। लिहाजा ये अगेन हम लिख देते हैं इसके अंदर, ये वाली नॉन मॉडल है। हम सिर्फ इसमें ये लिख सकते हैं कि नॉन मॉडल है, बाकी क्योंकि ये डेटा है ही नॉमिनल, लिहाजा इसका हम अरिथमेटिक मीन, जीएम, एचएम वो सब कुछ हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इसमें से, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर एफ का। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है जी, वो लिख देता हूं आपके सामने। जी का डेटा आपके सामने लिख रहा हूं, बी प्लस फिर बी प्लस ए प्लस ए माइनस सी प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस फिर ए माइनस बी प्लस सी माइनस, और इसमें आगे ब्रैकेट लिखा हुआ ग्रेड्स। ये बच्चों के ग्रेड्स हैं, किसी स्टूडेंट के किसी क्लास के ग्रेड्स हैं, और ग्रेड जो है वो हमारे पास एक ऑर्डिनल डेटा होता है, यानी कि हम उसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब इसका मीडियन भी कर सकता है, इसका अरिथमेटिक मीन भी कर सकता है, और इसका मॉड भी कर सकता है। सबसे पहले अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर ले। ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले फेल आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटी वाली सबसे पहले आती है, फेल आ जाएगा। फेल के बाद हमारे पास आएगा सी नेगेटिव, सी माइनस की एक वैल्यू है आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास सी प्लस की एक वैल्यू है। सी प्लस की वैल्यू ये है कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, सी प्लस की एक वैल्यू है। उसके बाद आपके पास है बी माइनस आपके पास एक जगह पे है, फिर बी प्लस आपके पास 1 2 3 और 4 जगह पे बी प्लस है आपके पास। उसके बाद आपके पास ए माइनस है, ए माइनस आपके पास 1 2 और 3 जगह पे है, और आखिर में आपके पास एक प्लस है, वो एक ही है। इट मींस कि आपके पास क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 13 वैल्यू से आपके पास, अब इसमें जो आपके पास अरिथमेटिक मीन निकलेगा, अरिथमेटिक मीन जो है, या जो आपका अरिथमेटिक मीन जो है, वो ऑर्डिनल डेटा के अंदर सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है। यानी कि जो ऑर्डिनल डेटा हम बनाते डिजाइन करते हैं, उसके अंदर सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है, वो हमारी मीन होती है। यहां पर जो मीन आपके पास निकल आएगा
मीन आपके पास बराबर आ जाएगा बी पॉजिटिव के। ऑर्डिनल डेटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यहां पर लिख देता हूं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपका मीन होती है। ये आपके साथ मीन आ गई। इस तरह से आप मीडियन निकाल लीजिए इसका मीडियन जो है ऑर्डिनल डेटा की मीडियन जो है ये भी बी पॉजिटिव होगा। ये इसकी मिडिल वैल्यू होती है, बीच वाली वैल्यू। मिडिल वैल्यू इसकी जो है वो यहां से करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 और 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 की वैल्यू इधर से भी ये आपके पास बी पॉजिटिव है। ये आपकी मिडिल वैल्यू हो गई बी पॉजिटिव ऑर्डिनल डेटा की। मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डिनल डेटा लिख देते हैं इसके अंदर हम मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डिनल डेटा। और उसके बाद हम इसमें मॉड निकाल लेते हैं और मॉड तो हमें पता ही है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है तो ये बी प्लस है। तीनों वैल्यू इसके अंदर बी प्लस है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ ऑर्डिनल डेटा मीन होती है, रिपीटेड वैल्यू ऑफ ऑर्डिनल डेटा मीडियन होती है और मॉड जो आपका बी प्लस ये आपका मॉड आ गया। ये आपके सामने सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी 3 पार्ट ई एफ जी हमने सॉल्व किए। इसके अंदर डेटा की निशानदेही डिफरेंट, डेटा की टाइप्स डिफरेंट थी। यहाँ पर डेटा की टाइप्स नॉमिनल थी, ये भी नॉमिनल थी, ये ऑर्डिनल थी। नॉमिनल डेटा का हम एएम जीएम और एचएम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ऑर्डिनल डेटा का हम सिर्फ एएम कैलकुलेट कर पाते हैं, एचएम और जीएम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ये यहाँ पर आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 20.3 का यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट हुआ।